नमस्कार गुप्ता सर, नमस्कार, कैसे हैं? गुप्ता सर नमस्कार। बढ़िया बढ़िया सर, नमस्कार। कैसे हैं? कैसा चल रहा है? ठीक ठाक? ठीक, बढ़िया। अमिताभ जी नहीं आए अभी? आ गए। दिखे नहीं। दिख रहे हैं। अमिताभ सर, यू नीड टू नमस्कार। गुप्ता सर नमस्कार। गुप्ता सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा लग रहा है आपको, काफी दिन के बाद देख रहा हूँ। बहुत दिन के बाद। भी बहुत बाद में मुलाकात हुआ है। चलिए, ये तो आलोक जी के कृपा है। आलोक जी की बहुत मेहरबानी है सर, बहुत पुराने लोगों से मिलवाया है। प्रणाम भैया, कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ आलोक, मैं ठीक हूँ। अमिताभ भैया प्रणाम। Can you speak something? रेखी मैम, कैन यू स्पीक समथिंग? आप कुछ बोलेंगी? रेखी मैम, तुम्हारा वो माइक चल रहा है। Yeah. Just you unmute and say something. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Desai sir. Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Very nice meeting everyone. Same here.
Okay, so we are about 1 minute to start. Desai sir, can I see you? Okay, Desai sir हैं, आ गए हैं. He is here. Okay. Okay, so we will start, sir. Gupta sir and Desai sir is here, and our guests are here. Namaskar. This is Alok. I am 24 into 7, serving for Manovikas family with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disabilities and the founder of Manovikas family, I love and celebrate diversity from every moment in my life. Today, on the occasion of National Sports Day, we are welcoming our all the guests, all the participants, our speakers, Nimeshji Desai sir, JC Gupta sir, on the event of Mashwara's 37.0 episode. Mashwara is a live consultation for persons with intellectual and developmental disabilities during this coronavirus outbreak. आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मशवरा के इस 37वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का एक माध्यम है। I welcome all our guests and audience. Today we are going to talk about unified school program of Special Olympic भारत। आज मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम विशेष ओलंपिक भारत के यूनिफाइड स्कूल प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड कीपिंग inclusion movement in the center place, Special Olympic Bharat has been very instrumental in developing inclusive practices in sports. It has become the largest inclusive sports organization in the world as unified sports and unified school program. It is very strengthening programs for the persons, those who are students, those who are intellectual and developmental disabilities. समावेश के आंदोलन में या जो समावेशी आंदोलन की बात जब हम करते हैं तो स्पेशल ओलंपिक भारत खेलों में समावेशी प्रथाओं को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा समावेशी खेल संगठन बन चुका है और यूनिफाइड स्पोर्ट्स और यूनिफाइड स्कूल प्रोग्राम इसे मजबूती प्रदान कर रहा है। मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं। खैर मकदम, आपले स्वागत आहे बड़कम। मशवरा का यह 37वां अंक जो हम आज बात करने वाले हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारे हमारे दर्शकों ने, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि हमें स्पेशल ओलंपिक के बारे में बात करिए। तो आज हम लोग आपकी सुविधा अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार हमने वैसे ही जो हमारे एक्सपर्ट है वैसे ही एक्सपर्ट्स को हमने आमंत्रित किया है और हम आज देखेंगे कि स्पोर्ट्स के दुनिया में, स्पेशल ओलंपिक की दुनिया में क्या क्या चीज हो रहा है। मशवरा का जो ये अंक है, दिस इज लाइव कंसल्टेशन थ्रू जूम एंड फेसबुक लाइव फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल and developmental disabilities, their families, caregivers and professionals during the coronavirus outbreak. मशवरा का यह लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक पर लाइव है के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए और पेशेवरों के लिए लाइव है। This Mashwara series is for all. Please circulate and join together. We have been doing Mashwara since 30th April. This is our episode number 37. Mashwara post programs recordings are available on YouTube, Facebook, Instagram and other social media, including Mashwara's website, mashwara.live. Today is the National Sports Day and that is celebrated
on August 29th every year to honor the hockey legend Major Dhyan Chand ji. The government of India has decided to celebrate his birthday as a national sports day since 2012. This year, the President Ramnath Kovind will award the sporting legends virtually. आज राष्ट्रीय खेल दिवस है जो हर साल 29 अगस्त को हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2012 से उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस साल राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी खेल दिग्गजों को पुरस्कार देंगे। I once again welcome and appreciate our special guest to join this Mashwara Live. This episode is bringing you a very important topic, and this is my pleasure to welcome our expert, Dr. Professor Amitabh Misra sir. And Professor Misra, he is a professor in IGNOU and he is the Secretary General of National Sports Federation, Special Olympic Bharat. और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं तो हमेशा भैया कहता हूं, मुझे सर तो भी कहा ही नहीं जा रहा। हमारे बहुत बड़े सीनियर हैं और he is a very good mentor for all our disability sector, in even the professionals like us. And we welcome Madam Raman Rekhi ji. She is the Director of and Marketing and Communication of Special Olympic Bharat. हम आप दोनों ही experts का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। This session will be presided by our President, Dr. Nimesh Desai sir, and we have the sign language interpretation by Ms. Rakhi Ramola. So without delay and without anything, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे इस एपिसोड में पधारे। मैं डॉक्टर अमिताभ मिश्रा सर के पास जाना चाहता हूं कि मैंने आज कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया है सर, बस मैंने कहा है कि जो आप एक्सपर्ट हैं तो आप दोनों ही स्पेशल ओलंपिक भारत के पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं और आप पूरी तरह से जानते हैं, तो मैं आज आप दोनों ही चलाएंगे। और मैं बीच बीच में बस मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे हैव द क्वेश्चंस, प्लीज यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द मैसेज बॉक्स। हम आपका क्वेश्चन वहां से भी ले सकते हैं। अदरवाइज I'll also switch on your mic. You can ask directly to our expert. So we welcome Dr. Amitabh Misra sir. Kindly tell us about what is Unified Sports Program of Special Olympic Bharat. We know more about the Special Olympics because our audiences they had the demand कि मैं अगर लखनऊ में रहती हूँ तो वहाँ पर स्पेशल ओलंपिक कैसे ज्वाइन करूँ, मैं अगर उड़ीसा में अपने बच्चे को किसी खेल में शामिल करवाना चाहती हूँ तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। So, सारे प्रॉब्लम का, सारे आपके जितने भी प्रश्न हैं, सबका जवाब हमारे आज एक्सपर्ट देंगे। So, welcome Dr. Amitabh Misra sir. Yeah. Thank you, Alok ji. I thank Manovika's family for giving this opportunity to Special Olympics Bharat to be part of your consultation process. आपकी जो एक consultation process आप काफी दिनों से सिंस अप्रैल आप ये जो प्रोग्राम चला रही हैं, जिससे आपके काफी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनके अडल्ट्स हैं, सबको आप जो मदद कर रहे हैं, इसीलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर देसाई प्रेसिडेंट आपकी संस्था की जो इस प्रोग्राम को अध्यक्षता कर रहे हैं और मेरे बहुत वरिष्ठ साथी हैं गुप्ता सर यहीं पर है, मैं उनको भी बहुत दिन के बाद मैं मिल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और रमोला इज अ वेरी गुड कि आप एक्सेसिबिलिटी को भी बड़े इम्पोर्टेंस दिए हैं, तो हमारे जो डेफ व्यूअर्स हैं मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन तक भी पहुंचेगा। मैं आपको बताऊं कि जैसे आलोक जी ने शुरू किए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस का अपनी महत्व है, खेल का अपनी महत्व आप समझ सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट है। और इस कोविड-19 के दौरान में जिस तरह हम बंद है और फिजिकल फिटनेस और खेल के बारे में इतने बात हो रही है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें फिजिकली फिट रहना है और फिजिकल फिटनेस में खेल भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम अपने को फिजिकली फिट रख सकते हैं। खेल सिर्फ
हमें फिजिकली फिट नहीं, हमें सोशली और साइकोलॉजिकली भी बहुत फिट रखता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जितने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनमें से प्रायोरिटी लिस्ट पर स्पेशल ओलंपिक भारत, प्रायोरिटी लिस्ट पर भारत सरकार स्पेशल ओलंपिक्स को स्थान दिया है। और आज स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट खेल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम लोग के पास करीब 12 लाख इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एथलीट्स हैं, जिनको हम अवसर देते हैं हमारे डिफरेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे लोकल लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल में हो और इंटरनेशनल लेवल हो। यदि कभी भी किसी ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल लेके अपनी घर मतलब अपनी देश वापस आया है, वो है स्पेशल ओलंपिक्स भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत वर्ल्ड में जितने देश हैं, सबसे ज्यादा एथलीट हैं हमारे भारत में। हम लोग कुछ दिन पहले चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। पहले चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 था इन रेफरेंस टू नंबर ऑफ एथलीट्स। नाउ वी हैव क्रॉस्ड चाइना। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले हम जरूर आभार व्यक्त करने चाहेंगे एयर मार्शल डेंजिल किलर। आप एयर मार्शल डेंजिल किलर ब्रदर के नाम से आप जानते हैं, जो इंडो पाकिस्तान वार की हीरो हैं और जो एक लिविंग लेजेंडरी है, जिनको भारत का सर्वोच्च अवार्ड मिला है जो डिफेंस एक्ट में हमारे राष्ट्रपति देते हैं। सो ही इज मेंटरिंग अस, और जिस कारण से हमारी ये प्रोग्राम आगे से आगे चल रहा है। ये जो इंक्लूजन की बात हो रही है, तो इंक्लूजन और स्पोर्ट्स को हम कैसे जोड़ेंगे, मैं इस पर थोड़े से आपको बताने चाहूंगा। आप यूएनसीआरपीडी के बारे जरूर मालूम है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। इसमें बात यही कही गई कि हमारे जितने सर्विसेज हैं उसमें इंक्लूजन बहुत जरूरी है। इंक्लूजन इज ए क्रॉस कटिंग, डिसेबिलिटी इशू इज ए क्रॉस कटिंग इशू। चाहे वो शेल्टर हो, फूड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मनोरंजन हो, एनीथिंग, कोई भी सर्विसेज, चाहे नेशनल हाईवे सर्विसेज हो, चाहे टोल सर्विस हो, कहीं भी किसी भी सर्विसेज हो, डिसेबिलिटी इज ए एरिया जिसमें सभी को ये ध्यान रखना जरूरी है और दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इसीलिए स्पोर्ट्स में डिसेबिलिटी मतलब पर्सन डिसेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे स्पेशल नीड पॉपुलेशन को छोटा नहीं है भारत में, यदि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नेचुरली हम इनको इंक्लूजन प्रोसेस से, ये जो इंक्लूसिव सोसाइटी से हम उनको अलग रख देंगे। दूसरी बात है, जो इंक्लूजन की बात है, स्पोर्ट्स में इंक्लूजन आप यदि बात करेंगे, आप ओलंपिक्स में आपको मालूम है सिर्फ क्रीम प्लेयर्स हमारे जाते हैं, ओलंपिक्स क्रीम प्लेयर्स जाते हैं, उनको मौका मिलता है। और पारा ओलंपिक्स आप मालूम है, पारा ओलंपिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल ओलंपिक्स। पारा ओलंपिक्स में वो एथलीट जाते हैं जिनके साथ फिजिकल डिसेबिलिटी है, और पारा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया इसको संचालित करता है, और इंटरनेशनल पारा ओलंपिक्स कमेटी भी है। लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स एक ऐसे ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिसको ओलंपिक्स वर्ड मतलब ओलंपिक शब्द यूज करने के लिए पूरे ही जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है उनको परमिशन दिया है। तो स्पेशल ओलंपिक्स यूज द वर्ड ओलंपिक्स। आप बाकी देखिए, चाहे अबिलंपिक्स देखिए, डेफ ओलंपिक्स देखिए या पारा ओलंपिक्स देखिए, किसी के साथ ओलंपिक्स वो LY का है ही नहीं, सिर्फ स्पेशल ओलंपिक्स का है। मैं स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में, हमारे साथी यहाँ पर रमन जी हैं और हमारे काफी स्टेट से हमारे कोचेस, प्रोग्राम मैनेजर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स और स्टेट डायरेक्टर्स भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो यहाँ पर
हमारे जो आज जो टॉपिक है, हम जो बात करेंगे यूनिफाइड स्कूल प्रोग्राम, उस टॉपिक के बारे में, जो बात होगा, तो हमारे यूनिफाइड स्कूल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें वो आएंगे। और मैं मालूम है रमन जी उनके साथ टाई अप और कोऑर्डिनेशन किए हैं, वो जरूर आपकी अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे। तो मैं आपको ये बताने चाहूंगा कि जो इंक्लूजन का मूवमेंट में जो कहा कि यूएनसीआरपीडी जो 2006 में इंक्लूजन को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया, इसके साथ स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो यूएनसीआरपीडी को अडॉप्ट किया और सीआरपीडी के अनुसार वो स्पेशल ओलंपिक्स अपनी प्रोग्राम्स को 2006 के बाद इंक्लूजन की कंसेप्ट लाया। इंक्लूजन कंसेप्ट जो है, हम लोग प्रोग्राम just a second. Yes sir. Raman ji, you just narrate about these things. Yes. I'll just about inclusion. If you don't mind, I will just kind of interject here जब तक Professor Amitav is looking into, because उन्होंने ऐसा topic छेड़ा है जहाँ पे which is actually the central point of Special Olympics. Special Olympics sports से शुरू हुआ था. It went to unified sports. Unified sports का मतलब ही ये था because our mission is to use sports as a catalyst and affect inclusion. मतलब हम sports को use करते हैं inclusion affect करने के लिए, inclusion लाने के लिए. तो इसीलिए unified sports हमने एक उसको module करा, उसको modulate उस तरह से करा, क्योंकि unified sports दो तरह से development देखता है. एक तो athlete का self development, because unified sports typically is a team where there are people with and without intellectual disabilities playing together as a team. उसमें क्या होता है, preparation होए या final match होए, जो हमारे athletes हैं, they are always striving to do the best, because उनके जो unified partners हैं, जो persons without intellectual disabilities को हम unified partners बोलते हैं, तो वो उनको encourage करते हैं और इस तरह से एक mutual learning होती है. So वो अपना excellence achieve करते हैं self as well as unified partners. We invite various categories of the community to come and join them. So we are spreading out to the larger community and telling them कि आप सिर्फ हमारे athletes के लिए काम मत करो, उनके साथ करो. So that is the thing. I think Professor Amitav Mishra is back. Yes, there was a call from my office, important call. So right, sir. So sir, what I touched upon was I got it. Yeah. तो ये हम लोग आपको बताने चाहेंगे कि स्पेशल ओलंपिक्स अपनी एरिया में बहुत ही खूब अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इंक्लूजन की जो कंसेप्ट आया, ये हम लोग के 2006 के बाद हम लोग शुरू किए हैं प्रोजेक्ट यूनिफाई. प्रोजेक्ट यूनिफाई में हम लोग जो रेगुलर नॉन डिसेबल्ड पीयर्स हैं, उनको इसमें शामिल किए. ये हमारे रिसर्च ने ये कहा कि जब हम एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, बहुत जरूरी है हमें एटीट्यूड बदलना पड़ेगा. क्योंकि एटीट्यूड, हम लोग जो रिसर्च हम लोग किए थे, उस रिसर्च में क्या हुआ, हम एक ग्रुप को सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने के लिए मटेरियल इन फॉर्म्स ऑफ अवेयरनेस मटेरियल, उनके लिए कंटेंट, वो हम उनको दिए. दूसरी तरफ हम दूसरे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किए, उन ग्रुप को हम स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम में शामिल किए और उनको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिए. सो दे कैन बी, जैसे हम लोग की कुछ रिले रेस है, रिले रेस में आप देखेंगे कि सपोज हम दौड़ना है, यदि रिले रेस में एक ग्रुप में चारों एथलीट के साथ दो एथलीट हमारे स्पेशल एथलीट है, दो एथलीट हमारे नॉन स्पेशल एथलीट है, मतलब हम इनको पार्टनर बोलते हैं, दो उनके पार्टनर है, और उसी तरह 3-4 टीम्स होंगे, तो हमारे जब वो दौड़ेंगे तो ये देखा गया कि स्पेशल एथलीट और उनके पार्टनर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, वो उनको जिताने के लिए बड़े हेल्प करता है.
ये नहीं कि हमारे पार्टनर काफी तेज जो दौड़ सकते तो जीत जाएंगे, नहीं, ये दोनों के बीच की कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब इनको हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स में इसी तरह स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम में शामिल किए, उसके बाद हमारे जो कंट्रोल ग्रुप है, जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है उनके प्रति कैसे हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, उनको कैसे मदद करना है, उनके यदि आप उनके भाई बहन है, यदि उनके सहपाठी हैं तो आपको कैसे करनी है। लेकिन दोनों ग्रुप का हम आखिरी में जब उनका एटीट्यूड में क्या फर्क आया हम देखे, एक ग्रुप को हम कभी नहीं बताए कि ये क्या है, ये बच्चे कौन होते हैं, इनके साथ क्या परेशानी है, आप इनके प्रति एटीट्यूड क्यों पॉजिटिव करना है, हम लोग कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ उनको उनके स्पोर्ट्स में शामिल होने के लिए दिए। दूसरे ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप है, हम लोग उनको बहुत कुछ बताए हैं, लेकिन ये पाया गया जिस ग्रुप को हम नहीं बताए लेकिन वो उनके साथ जब स्पोर्ट्स में शामिल हुए, उनके एटीट्यूड वाज मोर पॉजिटिव देन द कंट्रोल ग्रुप। इससे यही पता चलता है एटीट्यूड सिर्फ जानकारी से नहीं बदलता है। एटीट्यूड जब तक हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ एक ही एबिलिटी लेवल में हम खेलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो इसके मतलब है हम उनके साथ काम करना है, हम उनके साथ खेलना है, उनके साथ अपनी, उनको ये कहा गया है कि जब आपकी रिफ्रेशमेंट है आप साथ होके खाओ, जब आपकी बात करनी है बात करो। तो ये सब चीज हमें देखा गया है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इज द ओनली माध्यम है हम उनके एटीट्यूड को चेंज करने की। प्रोजेक्ट यूनिफाई की जो सफलता हुई, जो रिसर्च हम लोग किए, उसका सफलता के आधार पर एक प्रोग्राम स्पेशल ओलंपिक ने शुरू कर दिया, दैट इज यूनिफाइड स्पोर्ट्स। यूनिफाइड स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, हमारा यूनिफाइड स्पोर्ट्स हम लोग फुटबॉल की करेंगे या वॉलीबॉल करेंगे। आपको ये लग रहा है यूनिफाइड से ये आपको समझ में आ रहा है कि एक तरफ स्पेशल एथलीट होंगे, दूसरे तरफ पार्टनर होंगे, नहीं, ऐसे नहीं होती है। यदि एक तरफ हमारे 8 खिलाड़ी खेलेंगे, दूसरे तरफ भी 8 खिलाड़ी खेलेंगे, तो उनमें से 4 खिलाड़ी हमारे स्पेशल एथलीट होंगे, 4 खिलाड़ी उनके होंगे हमारे पार्टनर होंगे विदाउट डिसेबिलिटी। उनके अगेंस्ट में जो खेलेंगे 4 खिलाड़ी स्पेशल एथलीट होंगे और 4 खिलाड़ी जो विदाउट डिसेबिलिटी होंगे। और दोनों ग्रुप का एबिलिटी जो है उसको हम लोग बिल्कुल इक्वलाइज करते हैं, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो विजन है, जो प्रिंसिपल है, वो एबिलिटी डिवीजन। एबिलिटी के वाइज यदि आलोक जी मेरे से दौड़ने में, यदि मैं दौड़ूंगा और आलोक जी दौड़ेंगे, 100 मीटर हम दौड़ेंगे, यदि आलोक जी 15 सेकंड में कंप्लीट करते हैं और मैं 20 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, तो आलोक जी और मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि दोनों की एबिलिटी अलग है। क्योंकि एक आप कहेंगे कि हाथी के साथ एक चीता को दौड़ाने के, ये तो संभव है ही नहीं है, मतलब सर एक शेर के साथ वो हाथी तो दौड़ तो मेरा यही कहना है कि स्पेशल ओलंपिक फॉलो करता है 10% और मैक्सिमम 15% तक हम रखेंगे, क्योंकि एक ग्रुप में, एक टीम में जो रहेंगे, एक सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट खिलाड़ी के जो डिफरेंस होगा एबिलिटी में सिर्फ 10%, और यूनिफाइड स्पोर्ट्स में अप टू 15% हम मानते हैं। यदि हमारा एक ग्रुप जो वॉलीबॉल या फुटबॉल खेल रहा है, यदि हमारा इंडिविजुअल स्किल टेस्ट ली जाएगी, उनका जो स्कोर होगा और उनके अपोजिट में जो खेलेंगे उनका स्कोर में 10% से ज्यादा नहीं होगा। तो ये दोनों की जो खेल होगा इससे डिपेंड करता है वो कितने दिन प्रैक्टिस करेंगे। जितने दिन प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर खेलेंगे। प्रैक्टिस करने के मतलब है कि हम इनके इंटरैक्शन बढ़ाते हैं। इंटरैक्शन बढ़ने के मतलब है एटीट्यूड बदलता है, वो दोस्त बनते हैं। जब दोस्त बनते हैं उनको लगता है कि इन स्पेशल ओलंपिक्स के लिए भी हमारी भी एक जिम्मेदारी है, इन एथलीट के स्पोर्ट्स के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जब तक हम सभी लोग इनके लिए हम ओनरशिप नहीं लेंगे, इनके लिए हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो एक सिविलाइज सोसाइटी में, हम जो इंक्लूसिव सोसाइटी के बात करते हैं, तो हमारे सोसाइटी कभी भी इंक्लूसिव नहीं हो सकता है। तो यूनिफाइड स्पोर्ट्स आज जो बात मैं कर रहा हूं, हमारे काफी स्पोर्ट्स में यूनिफाइड स्पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी है, जो हमारे रमन जी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बात करने चाहूंगा
वर्ल्ड में यदि कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूसिव है वो सिर्फ स्पेशल ओलंपिक्स आज है। आज हमारे जो नॉन डिसेबल्ड एथलीट्स हैं वो स्पेशल ओलंपिक में भी खेलते हैं, वो मेडल लेके भी आते हैं। तो आज ये नॉन डिसेबल्ड एथलीट्स के कंपटीशन कम है, लेकिन कल ये कंपटीशन बहुत आगे बढ़ेगा। ये लोग सिर्फ इंडिया में नहीं खेलते हैं, वो विदेश जाते हैं, चाहे अमेरिका में खेल हो, चाहे कहीं भी किसी देश में खेल होगा, दे आर पार्ट ऑफ दैट। तो ये जो प्रोग्राम है यूनिफाइड स्पोर्ट्स, ये यूनिफाइड स्पोर्ट्स हमारे देश में पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है और काफी लोग इसमें जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा रमन जी बात करेंगे हमारे जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स के बारे में, उसके बाद मैं बात करूंगा यूनिफाइड स्कूल्स के बारे में। मैं रमन जी को इनवाइट करूंगा, वो यूनिफाइड स्पोर्ट्स के बारे में थोड़े बताएं, फिर हम लोग बात करेंगे यूनिफाइड स्कूल प्रोग्राम के बारे में, और हमारे यूनिफाइड स्कूल से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो बात करेंगे और हम लीडरशिप के बारे में भी बात करेंगे। Can I just use my screen? एक वीडियो Yes, से मैंने yes, सोचा yes. शुरू करूंगी, अगर yeah, आप allow करोगे। You are the co-host. You can use your screen. Yeah. Okay, thank you so much, sir. Thank Just you, give thank me a you. moment. Please. Just. But in the meantime, I would like to say, Amitabh Bhaiya, this was the something which you told. ये तो हम लोगों को भी बहुत ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में। बहुत ही न्यू और यूनिक है। Yes. Great. If you could tell me, is the audio clear? Yes, it is. It is. Thank you. Born. They're made. Thousands of hours of training, pushing beyond limits, ignoring the doubters, learning to win and lose, with dignity, empathy, and courage. Special Olympics athletes have already proved that they have great potential. We simply want to empower them to fully realize it by creating the conditions in which they can thrive, on and off the sports field. The unified leadership approach is about teaching inclusion, drawing on the personal experiences of athletes to create shared experiences for leaders with and without disabilities. It's about taking the lessons learned from every skill mastered, every challenge overcome, and using them. Inspiring others and showing the path to real and meaningful inclusion. It's about recognizing the key skills that athlete leaders exemplify, helping them grow, develop their capacity to lead, and share their talents with everyone. This is what our divided world needs today. This is about changing our society for the better, for all of us. Unified leaders aren't born. They rise up to the challenge when given a chance. They never give up. They will do anything to create the conditions for everyone's success, unlocking the true power of diversity. Let them lead. Yes, sir. बहुत ही अच्छा। Thank you, sir. Sir, we are using sports as a very strong, a very powerful developmental tool. Sports से हम unified sports में आए हैं, जहाँ पे जैसे अमिताभ सर ने बहुत clearly एक divisioning का method बताया है, एक team recruitment का method बताया है। हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा mission is inclusion. हम उससे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं. But as we are progressing through our journey, we are taking support and we are engaging the youth. Special Olympics ने youth का power जो होता है, उनका energy, they have leveraged the energy and they are saying कि हम स्कूल में जो हम unified sports करवाते हैं, अब उससे आगे कैसे बढ़े? स्कूल में आपके पास यूनिफाइड टीम्स हैं, आपने एक मेन स्ट्रीम स्कूल और एक स्पेशल स्कूल को जोड़ के आपने यूनिफाइड टीम तो बना दी है, उन्होंने यूनिफाइड स्पोर्ट्स भी प्ले कर लिया है. नाउ व्हाट? हैव वी अचीव्ड इंक्लूजन?
I think it's still a long way to go. So the concept is expanding. Special Olympics is growing more and more क्योंकि हम satisfied नहीं हैं एक level के साथ. हम सिर्फ स्पोर्ट्स अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, हम सिर्फ यूनिफाइड स्पोर्ट्स के कंडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है. हम यूनिफाइड स्पोर्ट्स जो स्कूल में कराते हैं, वी आर टारगेटिंग मेन स्ट्रीम स्कूल्स नाउ. द वे Professor Amitav, he mentioned Project Unify. Project Unify 2012 में जब आया था, एक पायलट स्टडी थी. उसने ये स्टडी करा कि यूथ एंगेजमेंट और यूनिफाइड स्पोर्ट्स कितना इफेक्टिव है, जो कि हमने विद वेरियस रिपोर्ट्स एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन वी गॉट टू नो दैट इट इज वेरी इफेक्टिव. And the students and the student community gets very involved in something which is sports and beyond. स्पोर्ट्स के बाद अब हम देख रहे हैं कि यूनिफाइड स्कूल किस तरह से. अमिताभ सर will elaborate on unified school, but unified school एक लाइन में अगर मेरे को आपको अभी बताना है, वो ऐसा स्कूल है जहाँ पे यूनिफाइड स्पोर्ट्स हम कम से कम साल में 2 बारी करवाते हैं. That means उनके स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं in a unified sport twice a year. Beyond this, we want them not just to play on the sports field, but to carry those experiences beyond the sports field and go out. So we are getting more and more youth involved. उसको हम बोल रहे हैं youth engagement या unified या inclusive leadership. Leadership जब हम use करते हैं, we mean that we are engaging the youth to lead a change. उनको जब तक sensitize नहीं करेंगे कि what is inclusion, what is people with intellectual disability, जब तक हम awareness नहीं spread करेंगे, they will not get sensitized. If we help them engage with our athletes who have attained so much, जो इतने world games में जाके over 1300 medals they have got in to the credit of the nation since 1987. Now they need to know all this. The society needs to know all this. So once we have the youth sensitized, we tell them to engage and do work with the athletes. After doing work with the athletes, then we go higher. We are not satisfied there also. School में आपने एक youth club बना दिया है, वो play भी करते हैं, वो events plan भी करते हैं special athletes के साथ. अब उनको सिर्फ अपने में restrict नहीं करना है. They have to engage the whole community. So the whole community engagement in one school, when that happens, we call the school a unified champion school. जहाँ पे उनके principal, उनके authorities, उनका coach, उनके teachers, उनके parent community, सब involved हैं, सब familiar हैं इस concept से जिसको हम inclusion कहते हैं. Then we have achieved a unified champion school. And why do we do that? कल को बैच आफ्टर बैच स्टूडेंट स्कूल छोड़ के बाहर कम्युनिटी में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे. सो दे विल टेक देयर एक्सपीरियंसेस. दे आर द सिटीजंस ऑफ टुमारो. दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव targeted the schools now in a big way. It has become a central program for Special Olympics. While using sports as a catalyst, we want to reach out to the larger community. So now these students who are pass outs of unified champion schools, they go out to the community, they become employers, they start affecting, they start implementing inclusion there. This is the path, this is the trajectory that Special Olympics has kind of created and is planning for themselves. So we don't have to be satisfied. हर छोटी चीज के साथ we don't have to be satisfied. जब हमारा एक athlete एक medal भी लेके आता है, we know that the person has developed his capability and the confidence. He or she has to move on and has the capability to join the mainstream, shoulder to shoulder with anybody else in the society. This is what our program is all about. Amitav, sir. Yeah, great, Raman. You have very clearly said what really we aim for, because inclusion is not a concept that should be within the four walls of the school. It has to be spread into the society, because we look for an inclusive society. आपको क्या लगता है, जो intellectual, जो adult with intellectual disability, हम यही चाहते हैं कि they should be viewed with dignity, capable person, और वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं.
क्योंकि स्पेशल ओलंपिक का भी फोकस है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर देम, क्योंकि हम उनको उनका पोटेंशियल यदि डेवलप नहीं कर पाएंगे, यदि उनके प्रति हम सोसाइटी का प्रॉपर एटीट्यूड और एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो नेचुरली वो एम्प्लॉयमेंट में भी दूर रह जाएंगे। क्योंकि आप यदि कंपेयर करेंगे बाकी देश के साथ, तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है इंडिया में बहुत ही कम है। कम क्या है, जीरो की बराबर है। तो हम लोगों को इस पर बहुत काम करनी पड़ेगी। सो जब यूनिफाइड स्पोर्ट्स से जो कंसेप्ट हमारा यूनिफाइड स्कूल की बात आया, यूनिफाइड स्कूल प्रोग्राम, जैसे ही रमन जी आपको बताए कि हमारे जो स्कूल्स हैं, तो हम स्कूल को 3 प्रकार के स्कूल में आजकल हम लोग डिवाइड करते हैं। मेन स्ट्रीम स्कूल, जहां पर इंक्लूजन के कंसेप्ट इतने डेवलप नहीं है, या वहां पर कोई स्पेशल नीड्स बच्चा उस स्कूल में नहीं है। जब मेन स्ट्रीम स्कूल में जब हमें बच्चे मिलते हैं जो स्पेशल ओलंपिक्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो इसके मतलब स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स भी उस स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में जो पढ़ते हैं, वी कॉल इट इज ए इंक्लूसिव स्कूल। आप इसको स्पेशल एजुकेशन या एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी में आप कहेंगे इंक्लूसिव स्कूल। हम स्पेशल ओलंपिक टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे यूनिफाइड स्कूल। लेकिन यूनिफाइड स्कूल के मतलब नहीं है कि द स्कूल हैज children with intellectual disability, लेकिन the school has a program, sports program, ये यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, अन इंक्लूसिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसमें वहां के जो नॉन डिसेबल्ड एथलीट्स हैं, नॉन डिसेबल्ड उनके जो पीयर्स हैं, और वो हमारे स्पेशल नीड्स जो एथलीट्स हैं, वो साथ साथ खेलते हैं। तो ये है कंसेप्ट है। लेकिन वो जो खेलने के दौरान में जो एक्सपीरियंस होता है, जरूर हमारे बच्चे में कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी होता है। वो कैसे अपनी लोकल लेवल में, अपनी लोकल पार्क में कैसे संडे को ऑर्गेनाइज करने चाहेंगे, कि और कहीं ऑर्गेनाइज करने चाहेंगे, या उनके प्रोग्राम के लिए तो स्कूल के बच्चों कहेंगे चलो हम 2-2 रुपया कलेक्ट करते हैं और उनके लिए प्रोग्राम, फंड रेजिंग, वो फंड रेज करते हैं। हम नहीं बोलते किसी को वो फंड शेयर नहीं करनी है, लेट देम यूज फॉर देयर ओन स्कूल पर्पस। तो ये जो स्कूल है, वो सिर्फ उनके एथलीट्स और स्पेशल एथलीट नहीं, वहां पर जो प्रिंसिपल, वहां पर जो मैनेजमेंट, वहां पर जो स्कूल्स, वहां पर जो पेरेंट्स कम्युनिटी, एग्जैक्टली जो रमन जी बताए, इट बिकम्स ए यूनिफाइड स्कूल प्रोग्राम। मैं आपको एक केस एग्जांपल दूं। एक स्कूल जो हमारे प्रोग्राम में करीब 2 साल पहले जुड़ा, वो स्कूल का जब एनुअल डे हुआ, लास्ट एनुअल डे जब हुआ था दिसंबर में, उस एनुअल डे में वो लोग यूनिफाइड स्पोर्ट्स नहीं रखे थे। इट इज अ पब्लिक स्कूल, दे हैव नॉट केप्ट ए यूनिफाइड स्पोर्ट्स। जो हमारे यूथ लीडर्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक के यूनिफाइड स्पोर्ट्स में भाग लेते आ रहे थे, वो जाके डिमांड रखे स्कूल में कि हम लोग की एनुअल स्पोर्ट्स डे तब तक नहीं होगा जब तक वी डोंट हैव यूनिफाइड स्पोर्ट्स इन दैट प्रोग्राम इटसेल्फ। तो यूनिफाइड स्पोर्ट्स हुआ, वो सिर्फ उनके स्कूल के एथलीट नहीं है, बाकी स्पेशल स्कूल के जो एथलीट्स है उनको भी बुला के वो प्रोग्राम किए। तो हमें लगा कि तब तक हम काम करेंगे जब स्कूल इसको अपनी निजी प्रोग्राम की तरह, और जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स वो अपनी प्रोग्राम की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। तब हमें लगेगा कि तो हमारी जो गोल है टू सर्टेन एक्सटेंट हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। और जब वो अपनी स्कूल से बाहर जाएंगे तब वेरी गुड, हमारे स्पेशल ओलंपिक ग्रेट आलोक आई एम फाइंडिंग द विंडो में तो ग्रेट। तो हमारे जो स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स, जब जो यूथ लीडर्स हैं, ये हमें पहचान रहे हैं, जो यूथ लीडर्स हैं, वो जब कॉलेज में जाएंगे, जब वो अपनी वर्क प्लेस में जाएंगे, कोई कंपनी में नौकरी करेंगे, एवरी टाइम यदि कोई बात आया, they will definitely support inclusion, they will definitely support inclusive workplace, they will definitely support inclusive sports, they will be more concerned
they will be more sensitive. We don't want a sympathetic kind of people. We want them to be part of this program. So I request Ramanji, if you could involve some of our youth who are present here, if they can speak something, that will be great. In the meantime, I'll take Desai sir's some view. Yes. No views at all. मैं जितना सुन पाया दोनों प्रोफेसर अमिताभ को और रमन जी को, I am thrilled and I am learning constantly. And अमिताशा और बाकी ऐसे बहुत सारे साथियों को बहुत बहुत अभिवादन. Great job, boss. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes, can we go forward, sir, with your permission? Yeah, please. Thank you. Permission is, you have to give the permission to us. We have given you the whatever you want to do, please. It is really a very privileged gathering here. Thank you so much for calling, and congratulations for running 37 episodes. I mean, fabulous. Since April, really. And each episode is average, it is viewed by about 3,500 people. Wow, sir. Excellent. So, sir, we are so proud to be speaking and discussing about Special Olympics. और आप लोग को पहली बारी मिल रही हूँ, पर जिस तरह का atmosphere create करा है आपने, it's so welcoming. It is so sensitized. Feeling very motivated and feeling कि हमारे endeavors हैं, वो जरूर आगे बढ़ेंगे आप लोग के साथ, sir. Thank you, ma'am. Thank you. We work very closely with the youth from various schools and colleges. We have been doing that since the inception of the pilot study, which is Project Unify, which happened in 2012. And we have a unified pair, हम उनको बोलते हैं. जब हम youth के साथ work करते हैं, हम उनको encourage करते हैं कि make a unified body. क्योंकि जब तक आप किसी के साथ काम नहीं करते हो, आप sensitized हो ही नहीं पाओगे. So हम encourage करते हैं कि हमारे youth भी pairs में काम करें. So we have one such pair with us. We have Kalash Kaushal, who is a pass out of APJ School, Pitampura, Delhi. And we have Yashika. We have Yashika with us. Yashika is a student of Balwant Rai. So Yashika and Kalash. Kalash, can we have the audio? Yeah. I have made the audio on for everyone. Yashika, please. You can. This is Yashika. So let's just ask Yashika a question. Yashika is an athlete of Special Olympics. Abu Dhabi Games mein she went in 2019. She was in the basketball team and they won a team silver. Yashika, do you have your medal to show? कोई बात नहीं. Yashika, उसके बदले में ये शो कर रही है ना अमित. Yes. Yeah. She has a lot of gold medal. अरे आप champion हो एकदम. Yes. Okay. याशिका, आपसे एक क्वेश्चन सिर्फ पूछना है कि जब से आपने स्पोर्ट्स खेलना शुरू करा है, great. वो मेडल कहीं ना कहीं से आ जाएगा. Congratulations. हाँ. So, जब से आपने स्पोर्ट्स प्ले करा है. Congratulations, Yashi. Thank you, ma'am. So, आपको कैसा लगता है स्पोर्ट्स खेलने से? आप बताओ. मैम, मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ. Very good. स्पोर्ट्स जब आप और जब हम फर्स्ट आते हैं तब और ज्यादा खुशी मिलती है कि हमने और प्राउड मिलता है कि हमने प्रैक्टिस करी, हमें फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है. Very nice. Great. So very nice. और कैसा लगता है जब प्रैक्टिस खूब सारी करनी होती है? वर्ल्ड गेम्स जाने से पहले प्रैक्टिस करनी होती है ज्यादा कि नहीं? मैम, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम कहीं भाग गए. प्रैक्टिस विल डू एंड मेक प्रैक्टिस विल डू. Nice. Very Good. nice. Good. So, would anybody else wants to ask a question from Yashika? She's a very smart athlete leader. Yeah. So I would like to request our guest and audience
if you have any questions, you can drop in the message box, or I have opened the mic. You can even congratulate us. Yes, yeah, please, anybody. Yeah. Hello, Yashika. Yes. Able to hear me? Yes. Yes. Hello, are you able to hear me, Yashika? Hello. Hello, Yes, yes, congratulations. Thank you. From which year you started your practicing basketball? So, yeah. By what age you started your practicing basketball? Yes, ma'am. कब से याशिका आपने कब से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है, प्रैक्टिस शुरू किया है? 2016. How many hours do you practice basketball? 2 hours. Great. 2016 and 2 hours. Yeah. From 2016 to you are doing regular practice. Yes. Very good, Nana. Congratulations. We all proud of you. Thank you. Proud of you. Keep it up. Thank you. You have to bring many more awards for the India. Thank you, ma'am. Good girl. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you, Yashika. Yashika, you have your unified pair here. Can you call her and introduce her? Ma'am, Kalash. Sir, can we have the audio for Kalash Kaushal? Yeah, audio, anybody can use audio now. Thank you. And I'm just finding colors. Yeah. Hello, sir. Yes, color. Hello. Yeah. Hi, Kalash. Great to see you here. Kalash, we would really like you to start with a brief introduction of yourself and move on to how did you feel, what was the change in your school when Special Olympics came with the objective of sports for inclusion? What happened? How did it affect you? So just quickly. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you so much for this opportunity. So, hi everyone. My name is Yeah, Kalash namaskar. and I am a youth leader at Special Olympics Bharat. My journey with Special Olympics started when I was in class 8. So my dad was my sports teacher, so he helped me. And then under the guidance of Keeler sir, Raman ma'am, Mukta ma'am, and Simrandi, I'm here the youth leader. So I feel that when I was in my school, initially there was a workshop for Special Olympics. No one was aware about what Special Olympics is. Like even I was not aware about that there is this concept of inclusion and everything. But as gradually I got associated with Special Olympics, I got to know about inclusion, and now I am, as a youth leader under the guidance of Raman ma'am, I am trying to achieve this objective. Great. Very good. Great. Congratulations. Thank you, Kalash. Thank you. Thank you. Kalash, congrats. Thank you. Congratulations, Kalash and Yashika. Thank you, Shubhar. ma'am. Thank you, ma'am. Right. Subarna is here. She is the para athlete. Yeah. Anybody else who want to say anything? Any questions? Anything, please? We are getting a lot of messages. Congratulations, lovely. Congratulations, Yashika and Kalash. Congratulations, Beta. Excellent. So many things. Okay, great. So I'm muting all now. Yes, Kalash and Yashika. So we have many Kalash and Yashika with Special Olympics. So now our target is to cover not less than 5,000 schools by end of
the year 2020, but unfortunately due to COVID, so our targets are very very affected. मैं आपको बताऊं कि कोविड के दौरान में हम लोग के काफी यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम वर्चुअली भी हुआ है। तो आपको YouTube में भी अवेलेबल है हमारे वर्चुअल यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। तो हम लोग बास्केटबॉल की यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम किए, टेबल टेनिस के यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम किए। इसके अलावा हम लोग आखिरी में जब शुरुआत में हम लोग स्किपिंग का शुरू कर दिया लोग जी, स्किपिंग। तो एक पार्टनर और एक हमारे स्पेशल एथलीट स्किपिंग वाज वेरी इजीली अवेलेबल, सभी के घर में अवेलेबल था। स्किपिंग के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी जरूरत नहीं था और उस टाइम में पूरे लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन के दौरान में हमारे एथलीट एक दूसरे एथलीट के थ्रू से चाहे व्हाट्सएप वीडियो या जिससे अपनी प्रैक्टिस किए और आखिरी में हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल यूनिफाइड स्किपिंग कंपटीशन किए। और मैं आपको बता दूं हमारे स्पेशल ओलंपिक एथलीट से आज बहुत एथलीट्स हैं जो बड़े इफेक्टिवली, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंटरनेट हो, so they are very confident of using online resources. वो काफी online resources यूज कर रहे हैं। तो using online resources हम लोग को लगता है it is a step towards inclusion. ये सिर्फ हम लोग डिजिटल डिवाइड में उनको हम लोग बहुत नीचे पुश कर रहे थे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एथलीट्स या लोगों को कि यू आर नॉट, यू आर इलिटरेट डिजिटली, यू आर डिजिटली इलिटरेट। लेकिन आज हमारे डिजिटली काफी एडवांस्ड एथलीट्स हैं जो पूरे सब प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो दे आर बेटर ग्रोइंग ऑफ, बट अल्टीमेट आउटपुट हम लोग जो ये जितने प्रोग्राम्स की हैं, one is inclusion, second is there is more scope for the employment. जब हम employment के scope open होगा, so naturally we have to take care of their quality education. और quality education के लिए आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 उसमें बात ही हो रही है कि we have to ensure quality education और स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करने की भी बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जितने स्कूल्स हैं हमारे देश में, सो नाउ सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल ओलंपिक्स आज चैप्टर्स एंड द लेसन्स इन क्लास 11th, इन क्लास 8th, इन क्लास 10th। आज उनका फिजिकल एजुकेशन आप यदि क्लास 11th 12th की सीबीएसई के जाएंगे तो स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड स्पोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल्स। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ कि वी आर हैविंग द स्पेशल ओलंपिक यूनिट इन आवर स्कूल। पूरा वो एक हम लोगों ने एक टीचर ही रखा हुआ है कि दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, स्पेशल ओलंपिक एक्टिविटीज। यूनिफाइड स्पोर्ट्स और यूनिफाइड स्कूल के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं था। अदरवाइज हमारे जो आसपास के जो भी मेन स्ट्रीम या इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, वी कैन कोऑर्डिनेट टू देम। Even Manovikas is the think college programs in the university or college level. तो वहां पर तो और भी अच्छे से we can do it. बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। वहां पर भी और अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ही जितने भी स्कूल्स हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, या if they are little aware about it और फिर वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एंड इंक्लूजन को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है। जी सर। तो सही बात आलोक जी बोले कि हमारे कोचेस थोड़े से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेंगे तो नेचुरली दे विल एबल टू ब्रिंग दैट कांसेप्ट टू देयर स्कूल और नेचुरली स्कूल में यूनिफाइड प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा। ओके, सो दिस इज गुड। एंड एक लिखा हुआ प्लीज ऐड बाउची इन यूनिफाइड स्पोर्ट्स, अखिलेश कुमार जी बाउची। So it is already included. Okay. Already included. So यदि उनके पास और कोई भी क्वेश्चन होगा, definitely they can visit www.specialolympicsbharat.org. Any question they can ask. हम लोग की इतने ज्यादा वेबिनार्स और काफी ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स हैं और anybody can go for a short-term special Olympic course. You want to be a coach? तो ऑनलाइन के हमारे काफी कोर्सेज हैं, जस्ट क्लिक इट
और उसमें जो 2-3 मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करिए, यू विल बी नोइंग A to Z ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, सब आपको पता चल जाएगी। And you get a certificate. yeah, and we have one question is Padmini Das ji, Yes. how we match the moderate intellectual disability with a non-disabled person? बहुत अच्छी क्वेश्चंस पूछे। देखिए स्पेशल ओलंपिक्स माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड से कुछ माने नहीं रखता है। सिंपल स्पेशल ओलंपिक के एलिजिबिलिटी है इफ द IQ इज 70 और लेस। ओके, इसमें जो माने रखता है उनका स्पोर्टिंग स्किल क्या है। यदि वो दौड़ यदि वो फॉर एग्जांपल मैं एक रनिंग का एक एग्जांपल लूं, वो रनिंग 12 सेकंड्स में कर रहे हैं, 20 सेकंड्स में कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो अपनी एबिलिटी ग्रुप्स में रहते हैं। जब यूनिफाइड स्पोर्ट्स की बात आ जाता है, आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एथलीट्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो ग्रुप ए, फॉर एग्जांपल हम यूनिफाइड ग्रुप ए अगेंस्ट यूनिफाइड ग्रुप बी, यूनिफाइड ग्रुप ए में जितने हमारे स्पेशल एथलीट और पार्टनर होंगे, उनका जो स्कोर है वो स्कोर अपोजिट स्कोर के बराबर होंगे। हो सकता है कोई एथलीट उससे तेज होगा, कोई कम होगा, सो दे विल कंपनसेट ईच अदर। तो इसीलिए कोई एथलीट थोड़े से यदि कमजोर है उस टीम में, तो दूसरा टीम मेंबर उसको टेक ओवर कर लेते हैं एंड ग्रेजुअली विद द ट्रेनिंग वो एथलीट भी उन्हीं के लेवल पर धीरे धीरे आ जाता है विद द ट्रेनिंग। तो इसलिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कोई भी लेवल से हमें बिल्कुल, हम लोग लेवलिंग के बिल्कुल ही बात नहीं करते। वंस यू आर इन स्पेशल ओलंपिक्स, being a person with intellectual disability, you are an athlete. हम लोग और कोई शब्द यूज नहीं करते, we just use the word athlete. हम स्पेशल एथलीट भी यूज नहीं करते हैं, we just use athlete. Okay, sir, next is the Pushpa Dhaya. She has the question. How can 17 years old special girl child join Special Olympic Bharat as she doesn't go any school and has financial problem also? She is from Trinagar, Delhi. So पहला चीज है, स्पेशल ओलंपिक्स किसी भी प्रकार की चार्जेस पेरेंट्स से नहीं लेते हैं। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशल ओलंपिक्स हर एथलीट के साथ उनका मूवमेंट, चाहे ट्रेन में जाए, चाहे वो हवाई जहाज में जाए, तो ऑल एक्सपेंडिचर दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय स्पेशल ओलंपिक्स। उनका अकोमोडेशन, उनका रहना, वो विदेश जाएंगे भी, वो सब खर्च स्पेशल ओलंपिक्स भारत टेक्स केयर। although we have gratitude to the Ministry of Youth Affairs and Sports, they also support our programs, क्योंकि नहीं तो स्पेशल ओलंपिक्स is not capable कि इतने एथलीट के तक फाइनेंशियली उनका जो भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। स्पेशल ओलंपिक्स जो इंस्टीट्यूशनल एथलीट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मनोविकास केंद्र से कोई एथलीट है, तो उनको हमारे प्रोग्राम में पहुंचना बड़े आसान हो जाता है, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए कोच इन द स्कूल, इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। तो जो एथलीट हमारे कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं है, सो डेफिनेटली दे कैन बी इन कांटेक्ट विद हमारे जो एरिया डायरेक्टर्स होते हैं, दिल्ली का जो स्टेट कमिटी होते हैं, दे कैन बी इन टच विद द स्टेट कमिटी। तो आप मुझे थोड़े फ्लैश करा दीजिए उनका मोबाइल नंबर। आई थिंक रमन जी विल कॉपी डाउन द मोबाइल नंबर, विल इमीडिएटली कनेक्ट टू द दिल्ली चैप्टर। तो चाहे वो 17 इयर्स हो, 35 इयर्स ओल्ड हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, इट इज उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। विल कनेक्ट देम विद हर स्पोर्ट्स। And Pushpa ji, I would like to add something. Even अगर आपका बच्चा अब स्कूल नहीं जा रहा है अभी, तो कोई बात नहीं, अब तो स्कूल जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। ओके, सही बोल रहे हैं। या आप घर से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, वी आर वेरी मच ओपन थ्रू आवर मनोविकास ई-ज्ञानशाला, जहां पर हम लोग अर्ली इंटरवेंशन स्कूल प्रिपरेटरी प्रोग्राम से लेकर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स और हमारे हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स, हम लोग सब कुछ अभी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो यू कैन कनेक्ट विथ आवर मनोविकास टीम
नो क्वेश्चन, नो, we are very much here to open. अगर वो 17 years का है तो हम लोग फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे सकते हैं. Just you have to give us some kind of certificate कि you are not economically weaker or you are not able to pay the fee. So definitely we will help and we will see this matter. Desai sir, am I right? हम लोग तो help कर ही सकते हैं. Yeah, and then we have एक क्वेश्चन था कि स्केटिंग जो है क्या वो स्पेशल ओलंपिक में है या नहीं है? Yes, it is there. It is there. Yeah, skating is already we have there. We have a very strong skating team. जब पाकिस्तान को हराते रहे तो आप समझ सकते हैं क्या वहां पर so Pakistan just lost many games from India in skating. पूरे टक्कर में आते थे और आखिरी में रमन जी आप बताइए, आप you are there. About 40 medals, I think 35 to 40 medals at Abu Dhabi Games were only roller skating. Oh, great. तो हम लोग, हमारे स्टूडेंट्स तो ग्रेट स्केटिंग में मास्टर महारत हासिल है, वो बड़े आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Then the next question is Dr. Krishna, working in intellectual disability, Vijayawada, 18 years child, excellent with the cycling, how we can go for it? So again जो आपको सर ने बताया अभी कि आप किसी अगर नियर बाय स्कूल से जुड़ सकते हैं तो ये कैन जुड़ सकते हैं. आप लोकल, यू सर्च ऑन द वेबसाइट, यू विल फाइंड द लोकल लिंक फॉर द स्पेशल ओलंपिक भारत और एनी स्पेशल ओलंपिक स्कूल्स, दोज हु आर रनिंग द स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम्स. तो अगर आप वहां से लिंक हो सकते हैं तो हो जाइए, नहीं स्टिल यू टेक द मनोविकास नंबर 9911107772, कॉल अस और यू राइट इन ए फीडबैक जो अभी हम लोग आपको शेयर करेंगे, उसमें आप लिख दीजिए, वी विल कनेक्ट यू विद द नियरेस्ट स्पेशल ओलंपिक थिंग्स. या एंड देन कैसी बात चलेगी कि नाम कोच का कहां से मिल सकता है बास्केटबॉल के लिए? मेरे बेटे को अगर कोचिंग मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से प्लेयर बन सकता है. सो विनय भाटिया जी, ही हैज द सन 20 years old, he is seeking a coach who can teach his son 22 years old son in basketball. कुछ हो सकता है क्या? ये हो सकता है, जरूर ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग का कोच इज ऑलवेज ए वॉलंटियर स्पेशल ओलंपिक्स में. तो हम लोग की जो नियर बाय जो स्कूल है, जो हमारे स्पेशल ओलंपिक के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, तो हम उन कोच को यूज करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग की स्टेट और नेशनल लेवल काफी कैंप्स लगते हैं, नेशनल कोचिंग कैंप्स. तो वी गिव अपॉर्चुनिटी कि वहां पर आएंगे वो दे कैन ऑल्सो. उसमें क्या होता है कि हम कोच को भी बुलाते हैं, एथलीट को बुलाते हैं. एथलीट के माध्यम से हम कोच को ट्रेन करते हैं, दे आर अगेन दे बैक टू देयर लोकल एरिया और वहां पर फिर खेलते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स कभी-कभी क्या करते हैं, ओवर प्रोटेक्शन करते हैं. पेरेंट्स को कभी लगता है कि मुझे छोड़ के बच्चा नहीं जा सकता है, मुझे छोड़ के मेरे बेटा नहीं जा सकता है, ये एक प्रॉब्लम होता है. तो जब एक बार वो अपनी एथलीट को छोड़ दे, वी हैव ए स्पेशल रिलीज फॉर्म दैट पेरेंट्स साइन करते हैं. तो हम जब हैंडओवर करते हैं, वी आर डैम श्योर एक बार अपनी बेटे को या बेटी को आप स्पेशल ओलंपिक कैंप्स में भेज दीजिए, जिम्मेदारी हम लोग की होते हैं. वापसी में आप देखेंगे कि वो कभी नहीं कहेगी अगले बार कि मम्मी तुम मेरे साथ चलो, नहीं, ऑलवेज विल बी रेडी टू गो. लेकिन क्या होता है कि जब मदर्स या फादर उनको छोड़ते नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है, फिर वो घर में रह जाते हैं. क्योंकि कैंप में जब आते हैं वो अपनी सुबह से लेकर शाम तक अपनी डेली एक्टिविटीज बहुत एरिया में इंडिपेंडेंट होते हैं. अपनी कपड़ा कैसे रखना है, कैसे फोल्ड करना है, कैसे दे हैव टू मैनेज देमसेल्व्स. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको रोल मॉडल मिल जाते हैं, उनको काफी साथी मिल जाते हैं वो जिनको हेल्प करते रहते हैं. एंड और वो आप जानते हैं कि दे आर वेरी वेरी क्या कहेंगे कि हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एथलीट्स कभी चीटिंग या कभी उस तरह नहीं होते. दे आर वेरी जेन्युइन, वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, और उनसे बेटर फ्रेंड कोई नहीं हो सकते. I am seeing here 88 new messages we have to answer now. So sir, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को किसी कैसे मदद किया जाए, वहां पर स्पेशल ओलंपिक नहीं होता है? किसी भी स्कूल, या रमन प्लीज, you can help here.
Sir, anybody, Special Olympics Bharat has a state committee and has a structured state office in every state of India, across all the states and union territories. Our procedure is such that anybody who wants to reach out to us goes to our website, writes to us at info@specialolympicsbharat.org. मैंने ये email ID chat box में डाल दिया है. कोई भी वहां, और हम ये एक सेंट्रल हमारे नेशनल ऑफिस में आता है जहां से जिस स्टेट से रजिस्ट्रेशन आई है उस स्टेट को वो चला जाता है, दोनों को जोड़ते हुए. So we connect the person who's asking from that particular state, we connect him with our state office. So then they are the best people to guide. कि कैसे किस तरह से, they will also share the map with the plan with them from time to time, जैसे जैसे camps होते हैं. So everything they will get through the state committee. So the best thing is to go to the website, write at info@specialolympicsbharat.org, and their registrations will get through. Yeah, Kabita Pannu ji, they have, she has, मेरा बेटा 9th class में study करता है, must be maybe the special child in CBSE school. में कोई भी टीचर पार्टिसिपेट नहीं कराने देते उनको, पता नहीं बच्चे को कोई गेम नहीं होता, बट स्कूल में ओके. सो व्हाट आई एम फाइंडिंग कि जो आपने यूनिफाइड स्कूल और यूनिफाइड स्पोर्ट्स का बात कहा है कविता जी, इफ यू ट्राई टू कन्विंस योर स्कूल, जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, कि वहां पर भी यूनिफाइड स्पोर्ट्स और कुछ इस तरह का प्रोग्राम चल जाए, तो आई थिंक कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ओके, हाउ टू स्टार्ट सच ट्रेनिंग इन माय चिल्ड्रन विथ IDD आप लोगों को बता दिया है कि कैसे स्टार्ट करना है. इवन रमन जी ने बोला कि इफ यू आर न्यू टू योर स्टेट, इफ यू आर न्यू टू द प्लेस, go to this website of Special Olympic, right there, and you will get the all the support. Wait, okay, very nice information. Okay. My student excellent in cycling, but he can't live without his mother. I can't send him anywhere. So he has 90% intellectual disability, speech problem. Please guide me. Okay, Pramila ji का क्वेश्चन है जो अभी अमिताभ भैया ने कहा. Yeah, please sir. Yeah, Pramila Rathi मैडम के जो क्वेश्चन है, तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं, स्पेशल एथलीट्स होते हैं, उनमें काफी एथलीट्स होते हैं जिनमें स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पीच डिफिकल्टीज होते हैं, लेकिन हम लोग को कभी फर्क नहीं हुआ है. हम लोग कभी महसूस नहीं किए कि द चाइल्ड कैन नॉट कम्युनिकेट. तो स्पीच ना होने से कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. आप आराम से, जैसे ही आपको रमन जी ने बताया, यू कंटैक्ट द स्टेट ऑफिस, तो आपको जरूर वहां पर सपोर्ट मिलेगा. तो यहाँ भी ऐसे होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ये सभी स्टेप्स आपको क्रॉस करनी पड़ेगी इंटरनेशनल के लिए, बिकॉज देयर इज अगेन सिलेक्शन कमिटी. तो ये चीज होता रहता है. सो मैं डेफिनेटली प्रमिला जी को कहूंगा कि आप देरी मत करिए और आपकी बेटे या बेटी जो हैं, गेट हिम और हर इन्वॉल्व. And then one thing which you told sir, कि जो हम एक बार कॉन्फिडेंस अपने बच्चे में बिल्ड करें, एक बार उसको अपने से दूर करके छोड़ें, तो देखें कि क्या चमत्कार होता है, कितना बहुत चमत्कार होता है. आलोक जी, अगर इजाजत हो तो जी प्लीज सर. आई एम फाइंडिंग 99 क्वेश्चंस, लेकिन एनीहाउ यस सर, ऐसा होता है कि क्योंकि चिल्ड्रन विद IDD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, ये ज्यादातर पेरेंट्स के साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा पेरेंट्स बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं, क्योंकि दे डोंट लुक एट देयर एबिलिटीज. वो ये देखते हैं कि भाई ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, एंड दे डू एवरीथिंग फॉर देम. और वो उनको इतना डिपेंडेंट बना देते हैं कि वो उनसे अलग हो ही नहीं पाता है. तो वो चीजें हमको कभी ना कभी कहीं इनको बतानी पड़ेंगी कि भाई आप उनको डिपेंडेंट मत बताइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए. तो जो लगता है ना कि ये है कि भाई वो माँ के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि माँ हर एक काम उसको करती है, वो खिलाती भी है, पिलाती भी है, पानी भी पिलाती है, कपड़े भी उसके निकाल करके देती है, सारा काम करती है. तो इसीलिए वो माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता है. Okay, so Ansu ji, she has the one question कि मेरा 11 साल का child with autism है, can you suggest some coach or anything? I am very much sure कि अगर आप दिल्ली में हैं तो you can consult us, or otherwise any place anywhere in the country, if you go to the website of Special Olympic Bharat, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको कहाँ, आपके आसपास के कौन से स्कूल हैं. The children with autism can also join,
एंड देयर इज अ चाइल्ड विद सीपी, कौन सा गेम को ज्वाइन करेगा, तो वो उसका जो चॉइस होगा वो वाला गेम ज्वाइन करेगा जो उसको खेलना पसंद है, जो उसके एबिलिटीज में अच्छा लगता हो, जो उसको, तो am I right? Yes, we Yes. have also MATP, motor activity training Yeah. program. Yes, Even the athlete on using the wheelchair, they can also take part in the sports program. Okay, जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स के बारे में बात क्या उसमें both the athlete have the same age? ये कोई जरूरी है? It is preferred. Okay. And any institute in Hyderabad? I think Hyderabad में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं. Even many of the special schools are there. तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. Okay. किसी ने, शालिनी ने लिखा है, आलोक सर, I won in the high jump. Congratulations शालिनी. Great. अगर कोई एक बार कोच ट्रेनिंग ले चुका है तो क्या दोबारा कोच का ट्रेनिंग ले सकता है? जरूर ले सकता है. Okay. शालिनी, स्टेट कोच हो सकते हैं, नेशनल कोच हो सकता है, इंटरनेशनल कोच हो सकते हैं. उससे कोई लिमिट नहीं है. Okay, are the autistic children participate in SOB? Yes, why not? They can. Okay. Please visit a Special Olympic site, and very nice. Sir and ma'am, thank you very much for organizing such a useful program. Sir, is there many things to do like painting, singing, dancing, but the another things is sports. Okay. हम लोग तो कर ही रहे हैं पेंटिंग, डांसिंग, और आज हम लोगों ने स्पोर्ट्स के बारे में स्टार्ट ही कर दिया है. मे बी हम लोग, अमिताभ भैया, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक और प्रोग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड मन भावन. Okay. That program is especially for intellectual, मतलब for the persons with disability. It also comes twice a week. तो हमारे तो अभी 24 या 25 एपिसोड उसके भी हो चुके हैं, और उसमें भी हमारे ऑल ओवर इंडिया से, हर स्लम, रूरल, एकदम आप रिमोट एरिया से भी हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो ज्वाइन करते हैं. दे आर एंजॉयिंग द सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड हमारे मन में एक बार अभी आ रहा था कि क्यों नहीं एक बार जो हम लोग स्कीपिंग का, जो आपने बताया है, रस्सी कूदने का, वो कंपटीशन हम लोग जरूर में रख के देखते हैं. जरूर रखिए. तो वो एक बहुत ही अच्छा हो सकता है. स्पेशल ओलंपिक भारत में फुटबॉल है क्या? जरूर है. हाँ, सारा कोई ऐसा गेम है ही. आई थिंक बहुत सारे गेम्स हैं, 100 से ऊपर गेम है. कितने गेम है? जितने ओलंपिक्स में है उतने हम लोग के पास भी है. आई थिंक उससे ज्यादा है. बॉची उसमें नहीं होगा तो yes, definitely. Okay, make the change. Okay. My nephew, 18 years old, special school में जा रहा है. He has no certificate of disability. Can he take the admission in special school? Yes, you can come and we can help you to get the special disability certificate. No issue. आप एक बार आगे निकल के तो आइए. Then we can help for the admission in a special school. We can help you for the becoming the athlete, becoming the special Olympic champion. But एक बार घर से आगे तो निकलने की जरूरत है. So I think we have taken many questions. Please, 19 September. Okay. Yes. So okay, sports part में लेने के लिए क्या एज लिमिट होना चाहिए? मेरा बेटा 25 साल का. I don't think, कितने साल तक का मैक्सिमम एज है? Maximum nahi hai. There is no, as far as people with intellectual disabilities is concerned, there is no higher age limit. We just, they can join in and they can participate in competitions after the age of 8. Okay. But before that, we have an early intervention program also. Great. So, yeah. Young athlete program. Young athlete program. Young athlete program. It's a very well developed program. Very well developed program. And it is very good. हमारे and I can tell you one more thing which मुझे एक बार अभी दिमाग में आया कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे लास्ट टू लास्ट ईयर जिनको स्पेशल ओलंपिक से स्कॉलरशिप मिला था. एंड इट वाज ह्यूज अमाउंट, 25 या 30 हजार रुपए साल का. उसको पूरे इवन की जो उसका स्कूल का फीस था वो वेव ऑफ हो गया था पूरे स्कॉलरशिप में. तो सिर्फ खेल की ही बात नहीं है, पढ़ाई की भी बात है और स्कॉलरशिप की भी बात है. तो दैट इज विन विन इज एवरीवेयर. Am I right or not? There is a provision of an award at the state level, central level, जो win करके आते हैं. So they get very good amount. Very good amount. Yes. हमारे तो मैं तो देख रहा हूँ कि 2-3 ऐसे हर साल 1-2 बच्चे तो निकलते ही हैं स्कूल से जिनको कि कोई ना कोई
अवार्ड स्पेशल ओलंपिक के थ्रू मिलता है। मैं डॉक्टर देसाई सर के जाने से पहले, उनसे क्वेश्चन लेने से पहले या उनकी बात संदेश लेने से पहले, I'll go to JC Gupta sir. If you have anything to say in the final remarks or anything, sir, yeah, please. एक जो हम बात करते हैं ना सेंसिटाइजेशन की, तो ये यूनिफाइड स्पोर्ट्स या यूनिफाइड स्कूल्स जो हैं, इट्स ए वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ सेंसिटाइजेशन। क्यों कि जब बच्चे, चिल्ड्रन एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रेगुलर बच्चे, मतलब नॉन डिसेबल्ड बच्चों के साथ में काम करते हैं, उनकी दोस्ती होती है, वो अपने दोस्तों से उनको मिलाते हैं, तो पूरा स्कूल सेंसिटाइज होता है। नंबर एक, जब स्कूल सेंसिटाइज होता है तो स्कूल में जितने बच्चे आते हैं उनकी फैमिलीज होती हैं, और एट एन एवरेज 4 मेंबर्स इन ईच फैमिली आर देयर। तो कितना बड़ा ग्रुप बन जाता है, एक सोशल ग्रुप बन जाता है। जब हम सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं तो ये यूनिफाइड स्पोर्ट्स एंड यूनिफाइड स्कूल्स दे हेल्प इन सेंसिटाइजेशन। अमिताभ जी से मैं एक और चीज ये कहना चाहता था, और रमन जी से भी, कि इसकी पब्लिसिटी बहुत कम है। कि वर्ल्ड कप टीम जीत करके आती है, जाने से पहले 3 हफ्ते, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले वो गाने शुरू हो जाते हैं टीवी के ऊपर कि भाई जाएंगे जीत के लाएंगे, जाएंगे जीत के लाएंगे। तो अगर हम यूनिफाइड स्पोर्ट्स या स्पेशल ओलंपिक्स के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में एक छोटी सी कटिंग आ जाती है, बाकी फुल पेज आता है। तो अगर मीडिया को हम यूज कर सकते हैं टू पब्लिसाइज, सेंसिटाइजेशन और बढ़ेगा, और जो नीडी लोग हैं जिनको इनकी आवश्यकता है उनको भी पता लगेगा कि हमारे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि तीसरी चीज ये है कि ये पूरे स्कूल को एंगेज करता है। यूनिफाइड स्पोर्ट्स या यूनिफाइड स्कूल जो है, इट एंगेजेस द एंटायर स्कूल, नॉट द बडी। पूरा स्कूल उसके साथ में एंगेज हो जाता है। एवरीबॉडी टेक्स केयर, सारे बच्चे लोग सेंसिटाइज हो जाते हैं। एंड सच स्कूल्स वेलकम ऑल पीपल, सच स्कूल्स वेलकम ऑल पीपल। तो सर, मेरे को तो बहुत नया टॉपिक है, ज्यादा कुछ पता नहीं था, जो थोड़ा बहुत जानता हूँ। बहुत ही ज्ञान की बात आपने बता दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, कोई बज रहा है कहीं? ओके, सो वी आर कमिंग, any echo is coming with us? Okay, Gupta sir, लगता है आप, yeah, hello, yes, great. So we are coming again on Wednesday, 2nd September at 3 p.m. with a good practice episode, maybe on technological implementation in skill development. And we have received many inquiries about the Manovikas e-Gyansala and skill development programs. आप हमसे फोन पे कंसल्ट करते रहिए. We will definitely will tell you. We'll go to our Desai sir. So please sir. Namaskar. Thank you, Amitabh ji, Raman, and Alok especially. Alok, you are unbelievable. Alok, you are great. Oh, thank you, sir. Your blessing, your blessings is there. जो इन दो साथियों ने बातें बताई हैं, उनका निष्कर्ष करना है, समीक्षा करना ना जरूरी लगता है ना मुनासिब होगा। बहुत अच्छी बातें कही ना, बहुत सरलता से कही है। इस नए आयाम के जो फायदे हैं वो भी बहुत सारी बातें हो गई। मुझे 2 चीजें सूझ रही थी। एक तो ये कि हम में से अक्सर लोग हमेशा अचंभित रहते हैं कि मानव जाति की सोच और मानव जाति की संवेदनशील सोच, न सिर्फ साइंटिफिक और टेक्निकल सोच की कोई सीमा नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता की सीमा कहीं अटकती नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन दोनों साथियों ने बताया और ये जो मोमेंट अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ sensitive human thought and the willingness to be integrated. Inclusive Olympics or inclusive sports as a part of inclusive living is, I think, one more example of we having reached and tried reaching the next level, which I think is wonderful. As much as can be applauded would be less. जितनी तारीफ की जाए और जितना प्रोत्साहित किया जाए इस मूवमेंट को, वो कम होगा।
दूसरी बात मुझे ये सूझी कि हम इस मुद्दे पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मशवरा में बात कर चुके हैं कुछ मौकों पे। थोड़ा सा एक नया पहलू उसका आज उभर रहा है। जो विश्व समाज में पाश्चात्य समाजों के मुकाबले भारतीय और दक्षिण एशियाई समाजों में स्ट्रेंथ्स हैं, जो अच्छी बातें हैं बहुत, ये जाहिर है। लेकिन अक्सर लाचारी में, विवशता में या मानसिक कारणों से वो जो प्रोटेक्शन है, वो जो विलिंगनेस टू सपोर्ट है, वो जो त्याग की भावना है अभिभावकों में, कैरियर्स में, पेरेंट्स में, वो नेगेटिव रूप ले लेती है बिकॉज ऑफ आइदर ओवर प्रोटेक्शन और एक्सेसिव एंजाइटी और just the lack of willingness to experiment। तो मुझे आज ये सूझा कि ये दिव्यांग जनों के जो अभिभावक या परिवार या पेरेंट्स हैं उनके लिए तो सच है ही, लेकिन इसको अगर थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम सबके लिए, मानव जाति के लिए सच है। निर्भरता या डिपेंडेंट होना किसी व्यक्ति के लिए खुद के लिए मुश्किल होता है, निर्भरता की तरफ चलना, और जो व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है उसके लिए जाहिर है बहुत मुश्किल होता है कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिसके आप प्यार से केयर कर रहे हो, उसको सपोर्ट करते हुए, प्यार लविंग केयर करते हुए आप उसको अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके, इतनी छूट और इतना प्रोत्साहन दो। ये मुश्किल होता है हम सब के लिए, किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में। जाहिर है दिव्यांग जनों के जो अभिभावक और कैरियर्स हैं या इवन प्रोफेशनल कैरियर्स हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो दिव्यांग जन है, दूसरी तरफ जो व्यक्ति उनकी केयर कर रहा है वो इमोशनली, इंसानी रूप में इतनी गहनता से, गहराई से वो करता है कि वो जो बुनियादी ह्यूमन इश्यू है, अटैचमेंट एंड प्रोटेक्शन वर्सेस एम्पावरमेंट एंड डिटैचमेंट, वो जाहिर है ऐसी सिचुएशन में और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आज इतना समझाऊं तो मैं ये सिर्फ समझ आप सबके सामने रख रहा हूं, खासकर जो हमारे पूरे ग्रुप में प्रोफेशनल्स हैं, रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अभिभावक हैं, वॉलंटियर हेल्पर्स हैं, वो इस मूवमेंट को तो समझे ही जो अमिताभ जी ने और रमन जी ने हमारे सामने इतने अच्छे से शेयर किया, लेकिन उसकी जो गहराई है उसमें झांक के देखें कि क्या हम हमारे विचार और हमारी सोच और हमारी प्रैक्टिस धीरे धीरे करके बदल पाए कि जो दिव्यांग जन है जिनकी हम केयर करना चाहते हैं, एम्पावर करना, उनको एम्पावर करना उनका उतना ही हक है और हमारा फर्ज है जितना फर्ज है, हक है प्रोटेक्ट करने का। तो ये जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, प्रोटेक्शन एंड केयर एंड एम्पावरमेंट एंड इनेबलिंग, इस विडंबना को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस मुश्किल प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो शायद आने वाले सालों में, दशकों में और बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे मेडल्स ले आएंगे जिसमें से थोड़े आज हमने देखे। बहुत ही, आई थिंक इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूब कहा सर। डॉक्टर देसाई, सर आलोक जी, आपकी परमिशन के साथ, डॉक्टर देसाई's words have reminded me of something, of an experience. Please, I will just take 1 minute, not more than that. Yeah, please. आपने जो चीज बोली है, the conflict between protection and empowerment, ये हमारे invitational games हुए थे 2020 में ही, जैन में, and we had sent 2 athletes to Sweden for that. एंड उनमें से एक जो है, दोनों एथलीट्स हरियाणा के थे, उनमें से एक जो है, शी ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू हरियाणा, बट हर फादर, व्हेन आई स्पोक टू द फादर, ही टोल्ड मी, जब वो मेडल लेके आई है, इनविटेशनल गेम्स थे बट शी वन आई थिंक सिल्वर और गोल्ड मेडल, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर बोली, ही सेड कि मेरी इतनी आदत थी उसके साथ हमेशा रहने की, एंड अगर इवनिंग वॉक के लिए भी मैं नहीं जा रहा हूं तो आई नेवर यूज्ड टू सेंड हर अलोन, इवन घर के पास आई यूज्ड टू टेल माय वाइफ और माय सन कि उसके साथ जाओ। जब वो फर्स्ट कैंप में जा रही थी फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर विंटर गेम्स, ही सेज ट्रेन जाने वाली थी, मेरी बेटी ने मेरे को पीछे मुड़ के देखा, जब उसने मुड़ के देखा
I just didn't know. I had two options. I either had to extend my hand and bring her back with me. He says my heart was heavy. He says, but the other thing somehow took over me. Usne mere upar empower kar liya, and something within me said that it is today. If you decide to let her go, you have made her life. If you take her back with you, you'll have to protect her all the time. And she came back with a medal from Sweden this year in January. This is when he said that I thank God. He blessed me at that moment that I took the right decision. उस टाइम मुझे लग रहा था मेरा हार्ट एकदम सिंक कर रहा था. So sir, this is, I think so many parents do have this anxiety कि हम अकेले कैसे छोड़ें. But the athletes have this amazing ability to look after themselves. This is what we have learned, seeing the athletes from them. और बिल्कुल सही कह रही हैं रमन जी. वो एंग्जाइटी, वो फिकर, वो टेंशन होना, वो झिझक होना लाजमी है, नॉर्मल है. लेकिन आई एम श्योर आप सहमत होंगी, उन व्यक्तियों को, उन कैरियर्स को, माता पिता को, अभिभावकों को अगर मुनासिब लगे तो एक और सोचना चाहिए, जो माफ कीजिएगा थोड़ा फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में जा रहा हूं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में. एंड जो मैं कहने जा रहा हूं वो अगेन हम सब पे लागू होता है अलग अलग संदर्भ में. नीड टू बी नीडेड. Carers also sometimes become victims of the unconscious need that I am required. You see, तो अगर जरूरी हो तो आप या बाकी जो एजुकेटर्स हैं या हम लोग उस अभिभावक की, उस पेरेंट की मानसिक रूप से थोड़ी काउंसलिंग करके मदद करें कि प्लीज समझिए. तो मैं रमन जी दो मुद्दे अब अलग कर रहा हूं. एक तो है कि जेन्युइन एंग्जाइटी है, फियर है कि क्या होगा, जेन्युइन केयर है डीपेस्ट लेवल, उससे संबंधित झिझक है. सेकंड है अपने खुद के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो भाई इसको हमने अगर और एम्पावर कर दिया तो अनकॉन्शियसली लगता है कि अच्छा फिर मेरी क्या जरूरत थी, मेरा वजूद क्या रहा. तो ये अलग अलग स्तर में आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द नीड टू बी नीडेड एंड हाउ वी मस्ट ऑल बी अवेयर ऑफ इट. तो ये मुद्दा भी शायद काउंसलिंग में उन ऐसे पेरेंट्स की मदद करने में काम आए. बहुत ही अच्छा सर आपने बताया, नीड टू बी लीडेड. ये तो सबको जरूरत है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जरूरत है. Okay, so we will unmute again to our audience if you have any questions. Yes. I have seen कि बहुत सारे questions अभी हम छोड़ दिए हैं, but if you send the feedback and all, we'll definitely will address your question. And thank you. And it is my privilege to extend my heartfelt thanks on this 37th episode of Mashwara. I, on the behalf of Mashwara team and Manovika's family and entire fraternity of institution, first of all, extend my most sincere thanks to Almighty God. And on my behalf, I extend very heartfelt thanks to our expert. And it is here I would like to mention deepest sense of appreciation for our Dr. Professor Amitabh Mishra. भैया आपका तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ सर, तो प्रॉब्लम है. भैया आपका बहुत ही आना यहाँ पर ड्यू था मनोविकास में बहुत बरसों से. चलो कोविड ने जो है कि आपको वर्चुअली जोड़ा. सो थैंक यू वेरी मच कि आप अपने बहुत ही बिजी समय में आपने टाइम निकाला. एंड मैडम रमन रेखी मैम, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड मनोविकास फैमिली नीड्स योर सपोर्ट. आई वुड लाइक से कि मैं आपको अभी थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा, अभी मैं जोड़ने का इनवाइट कर रहा हूँ कि प्लीज आप आइए. बट आज जो आपने बोला है दैट इज very much informative, very much addressing the needs and something which about the unified school program and unified sports program. ये हम लोगों को भी बहुत बड़े उसमें नहीं दायरे में पता नहीं था कि क्या चीज है. वो जानने के बाद तो अब लग रहा है कि बहुत सारे
जो डोर्स है वो ओपन हो गए हैं। आई एम थिंकिंग कि हमारे बहुत सारे जो मनोविकास में जुड़े हुए लोग हैं वो वाइस चांसलर्स हैं, बड़े बड़े जगह पे हैं। व्हाई नॉट वी कैन गो टू द यूनिवर्सिटी लेवल आल्सो वेयर दे कैन वी कैन स्टार्ट द unified college program. Okay, yes, we have unified college program also. Okay, so we can add into मनोविकास का उसमें जो कि हम लोग करते हैं मनोविकास के थ्रू. So thank you Raman Rekhi ma'am, and thank you Amitabh sir, and thank you very much Dr. Desai sir for gracing the occasion. And जो आपने लास्ट में जो ये वर्ड कहा है ना, need to be leaded, ये मैंने लिख लिया है, इवन की दिमाग में ही लिख लिया है. We will discuss more on it. अभी तो लग रहा है कि लेकिन आलोक, अगर मैं कहूँ, मुझे एक और विचार आता है जो अमिताभ जी ने और रमन जी ने अपने अनुभव बताया, जो हम आज बात कर रहे हैं, आप जैसा भी कह रहे थे. मैं पिछले कुछ दशकों से बहुत सारी वैचारिक मंथन में जो रहता हूँ, उसमें से एक ये है कि जो यूटोपिया होता है, जो आदर्श होता है, वो कितना मुनासिब है परस्यू करना. How sensible is it to pursue a utopia? मेरी राय में, with all respect, राम राज्य एक यूटोपिया है, एक आदर्श परिकल्पना है. ऐसी बहुत सारी है. लेकिन मैं साथ साथ आज जैसे मौकों पे ये भी अपने आप को कहता हूं और सीखता हूं कि यथार्थ रखना जरूरी है कि यूटोपिया सिर्फ एक मिथ्या है, उसकी तरफ अग्रसर रहो, लेकिन रियलिस्टिक रहो कि वो अचीव नहीं होगा शायद मानव जाति के लिए भी बहुत सारे पहलुओं में. लेकिन आज एक और मौका हुआ है जो मैं अपने आप को दूसरा दबाव देता हूं कि यूटोपिया हासिल होना संभव है. इवन यूटोपियाज आर पॉसिबल. दैट्स वंडरफुल. if you lead and क्या करता है, अगर आप गाइड करें, अगर आप मेंटर करें, तो कुछ भी संभव है. यूटोपिया तो संभव है ही. Thank you sir, thank you very much, and I would like to give the big thanks to our volunteers. आज मैं खास करके शालिनी का आज हमने देखा है, we have seen Shalini, she is volunteering in the message box, and today she had opened the camera. She is in class 8 and she is joining regularly Mashwara. So thank you Shalini for volunteering, and big thanks to Adya, Namo Narayan Pathak ji, Amjad Hussain for extending your volunteership, for sending the message and reaching to the people. Thank you all. And I also extend my thanks to staff members for their enormous cooperation in organizing all the episode, especially this episode. And Rakhi, thank you for sign language interpretation, and Suraj for working in the the Facebook live and all, and Nishtha, she is planning and coordinating with our experts and everything. So thank you very much. Indra madam for helping in the Zoom, and Dharamjit, Sangeeta madam, Ruby madam. So everyone, thank you very much from Manovikas team. And especially आज जो गुप्ता सर बहुत दिन तीन एपिसोड मिस करने के बाद आप आए हैं, तो थैंक यू गुप्ता सर कि 3 एपिसोड के बाद में सर, 2 के बाद में मनभावन भी तो बीच में गया ना. मनभावन भी एक गया था बीच में. सो थैंक यू वेरी मच सर. मनभावन तो बच्चों के लिए ना, इसलिए मैं आता नहीं. कोई बात नहीं सर, जब तक वहां बूढ़े नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलता ना. सो I wish you very good health and happiness. Thank you very much. आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ. So thank you very much. So thank you all. Finally, wonderful guests and audience and participants for your active participation. We are here, and we have observed your great affiliation with Mashwara is very much incredible. So thank you so much for your active participation. Thanks a lot to one and all directly or indirectly involved in the program. So thank you very much. So सभी को धन्यवाद. मेरे विशेष वक्ता डॉक्टर अमिताभ मिश्रा, मैडम रमन रेखी जी को धन्यवाद, और गुप्ता सर एंड देसाई सर. सो थैंक यू वेरी मच. सो थैंक यू ऑल. थैंक यू. सो अंत में सभी मेहमान, सम्मानीय प्रतिभागी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार. थैंक यू भैया. थैंक यू रमन जी. थैंक यू अमित शाह, तुमने अपना मेडल दिखाया. So thank you very much. And we had the 2 more speakers, that Yashika and Kalas. So thank you very much Yashika and Kalas for joining us. और आपके आने से हमारे मशवरा में
आज मुझे लगता है कि दैट रियलिटी वी हैव बीन एबल टू प्रेजेंट हियर, और 4 चांद लग गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।